तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और इस समय हम जुड़े हैं चंबा के चौगान से और सभी को सुप्रभात। तो मैं बताना चाहूँगा ये सुबह का समय है और इस समय हम हैं चंबा के चौगान में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, पहले हम आपको दिखा देते हैं, ये चंबा का एक ऐतिहासिक चौगान है। लगभग 6 महीने ये जो चौगान है ये बंद रहता है और उसका मुख्य कारण रहता है कि यहाँ पे मेंटेनेंस रहती है। यहाँ पे घास के लिए ये पूरा चौगान बंद किया जाता है और हर वर्ष रहता है। लेकिन पहली बार चंबा में कुछ अलग होने जा रहा है, यानी कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि आईपीएल के जो मैचेस हैं, यानी कि 2 मई को और 3 मई को उसका जो है लाइव प्रसारण जो है चंबा के इस चौगान में देखने को मिलेगा। उसके लिए व्यवस्थाएं अभी चल रही हैं। लोगों की अलग अलग राय है यहाँ पे। कोई लोग कह रहे हैं कि भाई ये चंबा में पहली बार चीज़ हो रही है तो बहुत बेहतरीन है, पर वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई इस तरह का मेंटेनेंस का जो रहता है उससे भी चौगान के रख रखाव में काफ़ी दिक्कत आती है। तो लेकिन हमारे साथ यहाँ पे भाई है एक, तो भाई से भी हम जानेंगे। जैसे यहाँ पे आप भाई देख रहे हैं, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा यहाँ से, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो भाई से ही हम जानते हैं। भाई आपका क्या नाम है? सुनील कुमार यादव। सुनील कुमार जी, आप कहाँ से आए हैं वैसे? लखनऊ से। लखनऊ से। तो ये पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पे। तो किस तरह का रहने वाला है आप थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि चंबा के लोगों के लिए ये पहली बार इस तरह की कोई चीज हो रही है जी। उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छी है क्या इवेंट लाइन से है जी। इसमें क्या क्या रहता है? इसमें झूले रहते हैं, क्रिकेट रहता है, बॉक्सिंग रहते हैं और वीआईपी लोगों को बैठना रहता है। पब्लिक के लिए पब्लिक सिटी के लिए जमीन में बैठने के जी मैट बिछाई जाएगी जी, वो एग्रोनेट की जी। कुछ और स्क्रीन भी लगेगी बड़ी की जी, लाइव जी। तो लगभग कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था इस समय की गई है? इसमें लगभग वही हो जाएगा 2000 से 3000 या 4 ऐसे 2-3 हजार लोगों की व्यवस्था ये रहती है। हाँ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो भाई साहब हैं इनका कहना है कि ये मैच कब का रहने वाला है, कौन सी तारीख का रहने वाला है? जो 2 या 3 मई को 2-3 मई को रहने वाला है। तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि यहाँ पे इस पोर्शन में क्या है, और मैं थोड़ा सा आपसे इस बारे में भी जानना चाहूंगा कि ये जो है ये परमिशन ली गई होती है इसके लिए कि क्या रहता है? परमिशन ली जाती है जी, परमिशन ली जाती है। उसके बाद इस तरह की इवेंट करवाए जाते हैं। लगभग इससे पहले कहाँ आप ये इवेंट्स करवा चुके हैं? हम रोहतक जी, मथुरा, मेरठ, भटिंडा, अमृतसर और छठी जगह जी चंबा में आए हैं जी। तो मैं चाहूंगा कि इसके साथ साथ हमने ये भी जानने का प्रयास किया, ये लाइव प्रसारण वहाँ किया जाता है जहाँ पे आईपीएल मैचेस नहीं होते हैं। उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएंगे ताकि इस तरफ हम चलते हैं, पीछे से भी जो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं वो भी देखते रहेंगे। जहाँ स्टेडियम नहीं होते हैं जी, वहाँ तो ये फन पार्क बनाया जाता है। अच्छा, ये फन पार्क बताया। इसमें क्या क्या सुविधाएं रहती है? ज्यादातर सुविधाएं यही है, सब क्रिकेट खेल बच्चों को खेलने के लिए और पब्लिक को आने का, मैच देखने का जी, स्टैंड जी। और सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से क्या रहता है आपको यहाँ पे लगता है? जैसे कि बाकी जगह को तो नहीं पता, पर हम चंबा के चौगान की बात करें तो ये जो चौगान है ज्यादातर बंद रहता है और यहाँ पे जैसे कि डिगिंग वगैरह बिल्कुल बंद है यहाँ पे, और खुदाई वगैरह का काम भी नहीं रहता। और यहाँ पे इस तरह की चीजें बहुत कम देखने को मिलती है क्योंकि चंबा में ये पहली बार हो रहा है। इस चीज को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सफाई की क्या व्यवस्था इसके बाद रहेगी, और जो खुदाई जो यहाँ पे की गई है उसको लेके खुदाई जो की गई इसको बराबर ही पार्ट का जाया जाएगा और सफाई पूरा ग्राउंड क्लीन करके हम लोग यहाँ से जाएंगे जी। और ये जो अभी चादरें वगैरह इसका ध्यान भी है ना जी? सब बराबर जी। और इसके अलावा हम जानना चाहेंगे चंबा के लोगों से, अगर आपका इंटरेक्ट कहीं हुआ होगा तो उनमें कितनी उत्साह दिखा इस चीज को लेके, क्योंकि यहाँ पे ये पहली बार ये चीज हो रही है तो लोगों में हर बार कोई जी अच्छी है जी, सब लोग आए देख रहे हैं जी, पब्लिक सिटी। तो और हम यहाँ पे बाकी लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनसे भी जानना चाहेंगे। अब यहाँ पे पब्लिक के आने पे जी जानकारी होगी। ऐसी क्या चीज है जो विशेष, जो आपको लगता है जो पब्लिक घर में देखती है और यहाँ पे आके देखेगी, उसमें क्या फर्क आपको देखने? थोड़ा उत्साह रहेगा जी। में स्टेडियम के क्या कहते हैं, एक लाइव प्रोजेक्ट और बड़ी स्क्रीन रहेगी काफी। कितनी स्क्रीन की हाइट और लेंथ कितनी रहती है? 38x70 की रहती है। तो एक लास्ट में तक जो बैठे होते हैं, और बैठने की क्या व्यवस्थाएं रहती है? बैठने की पब्लिक जमीन में ही रहती है। और कोई एंट्री फीस वगैरह रहती है या इसमें पूरी तरह से फ्री रहता है? फ्री रहता है। और इसमें कोई स्टॉल्स वगैरह भी लगते हैं? स्टॉल लगते हैं, उसको अलग से रहता है वो। अच्छा, वो खाने पीने के स्टॉल रहते हैं? हाँ, खाने के रहते हैं, वो अलग से रहते हैं। वो पेड रहते हैं कि किस तरह रहता है? वो जो करता है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का इवेंट्स
रहेगा। तो धन्यवाद भैया, अगर आप फिर भी कुछ अगर कहना चाहें दोस्तों से आने के लिए या करना चाहें तो उसमें आप कह सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद ये थे, पर मैं एक बार आप लोगों को यहाँ पे थैंक यू भैया, तो मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो जो हमारा ऐतिहासिक चंबा का चौगान है, यहाँ पे लगभग सुबह से ही बच्चे जो हैं खेल कूद के लिए आते हैं यहाँ पे, और काफ़ी सब चंबा का दिल कहा जाता है इस चौगान को। यहाँ पे पहली बार इस तरह की ये चीज़ होने जा रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है चंबा के लिए। साथ ही साथ कुछ प्रश्न अगर हमें जो सुनने में आया तो सिर्फ ये था कि यहाँ पे जो व्यवस्था है कि भाई यहाँ पे खुदाई की गई है वो, तो इन्होंने कहा है कि वो जाने के बाद वो इस चीज़ को पूरा ठीक करके जाएंगे, सही करके जाएंगे। तो ये एक सही बात है, अगर वो चीज़ें सही में होती है तो ये एक बहुत सही चीज़ है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बच्चे आपको देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पे फुटबॉल खेलते हुए दिख जाएंगे, रनिंग करते हुए काफ़ी दिख जाएंगे। उधर अभी अगर आप देखें तो पीछे जो है योगा और बाकी जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी बच्चे दिख जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो 2 मई और 3 मई को जो इवेंट है, तो क्योंकि अब ये चीज़ लग चुकी है और यहाँ पे ये इवेंट होने वाला है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएँ, इसको सफल बनाने का प्रयास करें। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये चंबा के चौगान की है, चंबा के बिल्कुल मिलेनियम गेट के सामने, यहाँ से आप देख सकते हैं, वहीं सर्किट हाउस के सामने भी। और चंबा के चौगान को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी अगर चंबा आया होगा तो उसकी पहली प्राथमिकता जो है चंबा की चौगान की ही रहती है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो है आप सभी से जो है इजाज़त चाहूँगा, और साथ ही मैं अगर लोकल यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी अगर कोई रिव्यू देना चाहे तो एक बार मैं यहाँ पे बाहर लोगों से भी राय जान लेता हूँ कि इसको लेके लोगों के क्या फीडबैक है। तो सर नमस्कार। सर आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम आशीष जरियाल सर। आशीष जी, आप कहाँ से हैं? मैं सर मंगला से। अच्छा, मंगला से हैं। तो सर यहाँ पे जो ये आईपीएल का मैच होने जा रहा है, इसको लेके जो तैयारी चल रही है उसको क्या, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, तैयारी तो अच्छी चल रही है। मेरा गुजारिश यही रहेगी सबसे कि सरकार से और ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी है जी कि और ज़्यादा इवेंट करवाएं, जिससे जो स्पोर्ट्स है वो आगे जाए और बच्चे देखें कि यहाँ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, हाँ जी, बाकी स्पोर्ट्स भी करवाए, ताकि जी थोड़ा जो देख सकते हैं आप कितने सारे बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी मैंने देखा यहाँ पे लगभग हर तरह के स्पोर्ट्स यहाँ पे बच्चे जो है सुबह आके खेलते हैं। तो आपका कहना ये है सिर्फ क्रिकेट तक सीमित ना रह के बाकी स्पोर्ट्स को भी जो है वो प्रमोशन दी जानी चाहिए, क्योंकि तो और ये स्पोर्ट्स थोड़ा बड़े हमारा चंबा का, क्योंकि चंबा हमारा सबसे एजुकेशन में सबसे अभी रिपोर्ट आई है जी, जिसमें हमारा जो चंबा है वो 12th प्लेस पे, 11th 12th पे इतने पे ही है जी। तो स्टडी पे तो पीछे है, पर एटलीस्ट स्पोर्ट्स पे तो आगे रहे, थोड़ा कुछ करे। और बच्चों के लिए भी ये मौका रहता है कि भाई अगर जितने ज्यादा अवसर मिलेंगे उतना बेहतरीन वो प्रदर्शन कर पाएंगे। तो युवाओं की एक मांग है कि भाई यहाँ पे जो है सिर्फ क्रिकेट को नहीं, इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए, पर मात्र क्रिकेट तक सीमित ना रहे, इसमें और भी जो बाकी स्पोर्ट्स है उसको भी इंक्लूड किया जाए। ताकि आप कौन कौन से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं? सर मेरे जो प्रोफेशनली मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ। अच्छा, बैडमिंटन प्लेयर है। इंडोर गेम रहती है, पर फिर भी आप भाई की देख सकते हैं, उनका यही कहना है कि चाहे इंडोर गेम्स है चाहे आउटडोर गेम्स है, सभी के लिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आयोजन हो, ताकि बच्चे जो है वो नशे से भी दूर रहे और खेलों के प्रति जागरूक रहे, फिट। तो हम कोशिश करते हैं 1-2 विजुअल यहाँ दिखाते रहे, और अगर और भी कोई दिखता है तो हम उनसे भी जाने का प्रयास करते हैं। तो आइए, हमारे साथ और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। जसवीर भाई, तो यहाँ पे और भी जो है यहाँ पे लोग हैं, उनसे हम जानते हैं, पूछते हैं और जानते हैं। सर नमस्कार जी, सबसे पहले आप पे ये हमारे साथ भाई साहब हैं, लोकल है, स्थानीय हैं, चंबा के हैं। आइए उनसे ही जानते हैं इस चीज़ के बारे में। सर, चंबा में पहली बार आईपीएल का एक आयोजन किया जा रहा है लाइव प्रसारण को लेके, आपकी क्या राय है उस चीज़ को लेके? जैसा कि आज दिख रहा है, आपके से सूचना मिली कि आईपीएल का प्रसारण के लिए ये टेंट लगा है। हम किसी भी खेल के विरुद्ध नहीं है जी, लेकिन ये चौगान जो है एक ऐतिहासिक धरोहर है और चंबा के लोगों की लाइफ लाइन है जी। और जिस तरह से इस चौगान में बिना किसी के जो वैज्ञानिक तरीके से इसको मेंटेन किया गया, और ना ही ये बिल्कुल एक मिट्टी का उसमें तब्दील हो रहा है, और हमारी जो परंपरा है वो आहत हो रही है। चौगान चलने के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए है, और आए दिन प्रशासन जो है किसी न किसी बहाने से इस चौगान को रौंदता है और इसका व्यवसायीकरण कर दिया गया है। क्योंकि
क्रिकेट जो हो रहा है कहीं भी हो रहा है उसको देखने के लिए इवेंट बनाया गया, और इससे इसका जो स्वरूप है इस चुगान का वो बिगड़ रहा है, और लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। यहाँ योगा की क्लासें लगती है, लोग सुबह आते हैं, बुजुर्ग यहाँ टहलते हैं, और इस बारे में प्रशासन जैसे आंख मूंद के बैठा हुआ है, क्योंकि उन्हें चंबा की संस्कृति से, यहाँ के लोगों से, यहाँ की धरोहर से कोई लेना देना नहीं है। वो खाली अपने सुख सुविधाएं, और मैं प्रशासन पे पूरा आरोप लगा रहा हूँ कि उनकी पूरी मिली भगत है इस चुगान को खराब करने में, और इसको रौंदने में, और इसके व्यवसायीकरण करने में। अब अगर इसी तरह से चलता रहा तो चंबा के लोग सड़कों पे उतरेंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। मैं व्यक्तिगत नाते भी चंबा के चौगान से जो है हमारी एक जो कहते हैं सेंटिमेंटल जुड़े हुए हैं, तो इसको कम से कम इस चुगान बेहतरी के लिए, लोगों की भावनाओं को आहत ना करने के लिए ऐसे आयोजनों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी आके कहीं भी गड्ढा गाड़ दे, और ये डीसी साहब के सामने सब गड्ढे हो रहे हैं। इससे पहले भी इवेंट हुआ तो उसमें भी चुगान को रौंद दिया, और इस चुगान को खराब करने वाले मिंजरों में हजारों लाखों लोग होते हैं, और मेंटेन करने के लिए 2 लोग रखते हैं, और इसका बजट कहाँ जाता है, इसको कहाँ किया जाता है। तो चंबा के लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को भी, आम जन को भी आना चाहिए और सड़कों पे इसका विरोध करना चाहिए। खेल है, नीचे का जो ग्राउंड है उसको मेंटेन करो और कहीं करो, लेकिन ये चंबा की धरोहर है, इसके साथ छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जी, तो आपके प्रश्नों से ही मैं आपकी बातें बहुत ही ज्यादा एक चिंता के विषय खड़े करती है, उसी से ही हम 1-2 प्रश्न जाने, क्योंकि हम जहां तक समझ पा रहे हैं तो आपका विरोध जो है इस आईपीएल के उससे नहीं, लेकिन विरोध जो हमें समझ आ रहा है कि वो इस चौगान से, क्योंकि ये 6 महीने के लिए रख रखाव के लिए बंद किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर गड्ढे वगैरह होते तो अगर हम इसको किसी और चौगान में करते तो शायद ये दिक्कत ना होती। ऐसा कुछ आप कहना चाह रहे हैं कि किस तरह से की? मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि इस चौहान से अगर ये सबसे पहले तो इस व्यवसायीकरण का विरोध करता, बिल्कुल, और दूसरा अगर इसको आपने खराब किया है तो पूरा 6 महीने सभी लोग देख रहे हैं, 2-3 लोग लगाए होते हैं जी, और एक जिसको बोलते हैं सिंबॉलिक नाक रखने के लिए लोगों को लगे कि है। अभी भी देखो सारे पैच जो है चुगान की तरफ से पूरा मिट्टी रेगिस्तान बन रहा है, और आने वाले ये लग रहा है कि 1-2 सालों में ये चुगान का घास तो रहेगी नहीं, और लोग अभी भी जो पीपल के पेड़ है उसके वहां के उसका देखे, समीक्षा करे कि किस तरह चौगान बिल्कुल संकर हो रहा है। चंबा के बच्चों से लेके बुजुर्गों के लिए यही चौगान रहता है जहाँ पे मूलतः खेल सबसे ज्यादा रहती है, और यहाँ पे इस तरह के गड्ढे होना, और उसके बाद अगर ये छूट जाते हैं तो कितने गंभीर विषय, क्योंकि किसी को चोट भी लग सकती है इस तरह के, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है जो एक है, हम सामाजिक प्राणी हैं, अगर हम खेलेंगे नहीं, बुजुर्ग आएंगे नहीं तो मानसिक तनाव में रहेंगे, तो उस इवेंट का क्या फायदा कि लोग हाथ हो और चंबा की जनता त्राई करे जी। और इसे कदाई बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए, और चौगान की बेहतरी के लिए ऐसे इवेंटों पर रोक लगनी चाहिए जी। और मैं फिर कहता, चाहे धार्मिक समारोह हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे किसी भी तरह का हो, चौगान में डिगिंग करने की किसी को अनुमति नहीं होनी चाहिए। और जिस दिन चौगान खुला उसी दिन 4 गाड़ियां धड़धड़ाते हुए अंदर आ रही थी। तो ये थे हमारे साथ भाई साहब, एक बार अपना नाम और पता भी बता दीजिएगा। मैं जसवीर नागपाल मोहल्ला चरपट का रहने वाला हूँ और स्थानीय निवासी हूँ जी। यहाँ अपना व्यवसाय है मेरा। जसवीर जी ने तो सीधे ही एक तरह से कहा है कि बहुत बड़े प्रश्न खड़े किए हैं कि ये चंबा का दिल कहा जाता है और इसमें दिलों में इतने बड़े बड़े छेद करना कहीं पे भी ये जायज नहीं है। और उनका जो कहना है कि भाई यहाँ पे हम 6-6 महीने तक इसको संभाल के रखते हैं, पुरजोर इसकी साफ व्यवस्था बना के रखते हैं, पर जिस तरह से यहाँ पे अभी देखा गया है और पूरी तरह से व्यवसायीकरण करने का प्रयास किया गया है, ये जो है काफी ज्यादा दुखद है। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे बच्चों से लेके बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सभी यहाँ पे हर तरह के इवेंट्स होते हैं। बहुत सारे लोगों का सुबह से ये भी कहना था कि जी ये जो काम चल रहा है इससे हमारे को जो है काफी दिक्कत परेशानी आ रही है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे हमारे साथ एक और प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे भी हम रूबरू होते हैं। ये सर नमस्कार जी, आप अपना पहले तो अपना नाम बताएंगे सर्वप्रथम, थोड़ा सा आप हम जानना चाहते थे, पर उससे पहले कि आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संदीप है जी, और मैं रोज सुबह यहाँ सैर के लिए आता हूँ जी। आप जब से चौगान खुलता है, हर वर्ष हमने देखा ही आप सुबह आते हैं,
पहली बार इस तरह का ये स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा किया गया है। बताया जा रहा है ये आईपीएल को 2 मई व 3 तारीख का कोई मैच है उसको लाइव प्रसारण के लिए ये बनाया गया है। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे जी? मैं 3-4 दिन से चंबा से बाहर था और आज मैं जब अभी आया तो देख के एक कहते हैं ना सदमा जैसा लगा कि ये क्या हो गया जी। टीनें लगी हुई हैं, ये खंबे लगे हुए हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं। बड़ी अजीब बात है, कमाल है। 6 महीने से हम इंतजार कर रहे थे कि चुगान खुले, चुगान खुले। 15 अप्रैल जब खुला तो एक मन को बड़ा सुकून मिला कि हम चुगान में चक्कर लगाएंगे। परंतु ये आज देख के बड़ा दुख हो रहा है कि ये तो जैसे ये है कि एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं और बलात्कारियों के हवाले कर दिया। ये जिसने भी ये कुकर्म किया है उन पे तो सख्त से सख्त धाराओं में सजा होनी चाहिए। कमाल है, 6 महीने से पूरा चंबा इंतजार कर रहा है कि चुगान खुले और हम सैर कर सकें और उसका आनंद ले सकें। और इतने देखो ये बदसूरती का ये बिल्कुल माहौल बना दिया है। कैमरामैन से कि वो यहाँ पे दिखाए भी कि किस तरह से हालात है यहाँ पे। हालात है, ये कौन कह सकता है कि ये सुंदर चंबा है जी। ये इतना बड़ा चुगान और खूबसूरती के लिए आते हैं। और रहता कितने दिन है ये हमारा कौन सा महीना चला, ये मई होने वाला शुरू, अप्रैल खत्म हो गया, मई और जून में मिंजरों का ऐसा शोर पड़ जाता है जी। तो चंबा में और बाहर के लोगों के लिए सिर्फ ये 2 महीने चुगान जिसको कहते हैं कि स्वच्छ चुगान जी। तो मुझे लगता है ये जिसने भी निर्णय लिए ये बड़ा ही गलत निर्णय लिया है और ये लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ है। एक तो कहते हैं कि हम उसका संरक्षण कर रहे हैं, ये तो चुगान तो एक नाबालिग की तरह है जी, नाबालिग की तरह है और उसको संरक्षण चाहिए। ये तो वही है कि उसका खुद ही दौन कर रहे हैं। पता नहीं पैसे की क्या इतनी इनको हवस है कि चुगान को बर्बाद करने की बात है। तो मेरा तो ये मानना है कि जिसने भी किया है उसको इसका दंड मिलना चाहिए और आगे से एक कम से कम संविधान बनना चाहिए कि चंबा के चुगान में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए परमानेंट। एक तो जब गेट खुले होते हैं तो हर गाड़ी अंदर आ जाती है, जिसका दिल करता है वो गाड़ी। अब ये देखो 6 महीने में अगर ये उपजाऊ भूमि पे गड्ढे जो नहीं भर सके, घास नहीं उगा सके, तो फिर चुगान का क्या संरक्षण होना जी। देख सकते हैं, मैं बताना भी चाहूंगा यहाँ पे भी अभी अगर देखें तो ये 6 महीने बंद रहने के बाद अभी भी जो है ये घास नहीं उगा सके और सबसे उपजाऊ भूमि है। और कहते हैं कि कृषि में हमने कहाँ उपलब्धि नहीं की है और हम घास नहीं उगा पा रहे। और कौन सी ऐसी स्थिति है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं, लेबर की कमी नहीं और जिसको कह रहे हैं वैज्ञानिक आधार की कमी नहीं, पर घास ही ना उग पाए तो फिर ऐसी स्थिति है। ये मानसिक इनका दिवालियापन है जी। और कुछ नहीं है। जिनके पास ये जिम्मेवारी है ये मानसिक दिवालियापन है। ये एक गड्ढा ही नहीं है, ये चारों तरफ यही हाल है जी। 6 महीने में घास नहीं उगा पाया हम जी। अगर हम इसी की बात को थोड़ा सा आगे और बढ़ाएं कि यहाँ पे आपको पता है कि ये जो चुगान है 6 महीने बंद रहता है ताकि जो लोगों को है जो है यहाँ पे चलने के लिए, बच्चे बुजुर्ग सबके लिए। यहाँ पे 4 चुगान है, 4 में से 3 चुगानों की दुर्दशा तो इतनी बहुत ज्यादा है, दयनीय हालात में है कि हम उस पे जाते ही नहीं है। पर उसके अलावा जो एक चुगान है अगर उस पे भी अगर हम ये चुगान तो इसलिए है कि शाम को आप यहाँ बैठ के इन पेड़ों की हवा लें। चंबा का मौसम अगर हम तो किसी को कहते हैं कि चंबा कोई भी आता दिन में कहते हैं बड़ी गर्मी होती है यहाँ धूप में बैठे, हम कहते हैं चंबा का मौसम ही 6 बजे के बाद है जी। 6 बजे के बाद अगर आप चुगान में बैठेंगे तो चंबा कली की खुशबू पूरा आनंद लेंगे, जिसको कहते हैं। और सही बात है, जो भी 6 बजे से लेकर 11-12 बजे तक चंबा के चुगान का आनंद लेता है वो सारी उम्र याद करता है जी कि हम चुगान में बैठे थे, पूरे नजारे देखे हमने, ऐसा आनंद हमने कहीं नहीं लिया जी। आपको क्या लग रहा है ये जो सारी चीजें हो रही है सिर्फ पैसे के लिए हो रही है? पैसा और प्रेशर और कुछ नहीं है जी। जिसका दिल करता है वो प्रेशर करता है और जहां पर दिल कर दिया वहां टेंट लगा दिया, जहां खड्डा दिल किया वहां लगा दिया जी। फिर कहते हैं कि हमारी चलती है जी। तो ये एक परमानेंट संविधान होना चाहिए कि चुगान में क्या इवेंट होना चाहिए और कोई टेंट वेंटों का सिस्टम जो है ये बंद होना चाहिए और गेटों की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि मोटरसाइकिल भी अंदर ना आए परमानेंट, खुले खुले हो और बंद हो। जब कोई बड़ा इवेंट होता है तो कोई टेंट वाले अंदर चले हुए हैं, कोई माइक स्पीकर वाली गाड़ियां अंदर चली हुई हैं। तो 6 महीने बंद कराने का औचित्य क्या रह जाता है? तो औचित्य नहीं रहा फिर कुछ जी। इसको संरक्षण देने का कहाँ से संरक्षण हुआ इसका जी? संरक्षण तो हुआ ही नहीं फिर। तो इसलिए आप कोई मांग आगे उठाएंगे? कुछ नहीं, जो लोग
व्यवस्था में हैं वो सब जानते हैं, पर मैं तो ये कहता कि ईश्वर से कि उनको सुबुद्धि दे, बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये हमारे साथ थे जो यहाँ के बुद्धिजीवी हैं। इससे पहले आपने युवाओं का भी वर्ग सुना, हमारे से पहले तो लोगों के रहने मिले थे। पर ये एक बात सच्चाई है कि यहाँ ये चौगान जो है ये चंबा का दिल कहा जाता है। लगभग 6 महीने जो है चौगान को पूरी तरह से बंद किया जाता है। यहाँ पे पाँव तक रखने के लिए इजाज़त नहीं होती है और उसकी सिर्फ ये वजह रहती है कि इस चौगान की मेंटेनेंस की जाए। लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे इस तरह का खिलवाड़ होना कहाँ तक जायज़ है, उसको हम चाहेंगे आप लोग खुद बताएं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।